अपने तो अपने होते हैं। आजकल वाईटी के गलियारों में इस तरह की बातें बहुत उछल रही हैं। ये सारा कांड चालू हो गया है एक मिसकैरेज से। मिसकैरेज को कंटेंट बना दिया गया है दोनों ही तरफ से। किसको सही कहें किसको गलत कहें, कोई ऑप्शन नहीं है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज हाज़िर हूँ आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। और कल मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा हीट स्ट्रोक हो गया था। यहाँ हैदराबाद में ना बहुत गर्म हो गया है, मतलब अभी ही इतनी गर्मियाँ पड़ने लगी हैं। और कल तो बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी। आज डॉक्टर को भी दिखाया है, थोड़ा कंफर्ट फ़ील हो रहा है, तो मैंने सोचा चलिए एक व्लॉग ही बना डालते हैं, क्योंकि कुछ बातें ना बतानी ज़रूरी है, कुछ बातों पे अपना विश्लेषण देना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। यहाँ इस जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जिसमें जो लोग कह रहे थे कि हमारा इस लड़की से कोई लेना देना ही नहीं है, अंशु नाम की, उससे हमें कुछ बात नहीं करनी, मतलब बिल्कुल शांत। लोग कमेंट में सब्सक्राइबर भर भर के कमेंट्स दे रहे हैं कि बोलिए इस बारे में, बोलिए इस बारे में, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल शांत बैठे थे। उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ कि क्यों शांत बैठे थे, क्योंकि उनके पास उस वक्त दूसरे काम थे। जैसे उनका हस्बैंड नहीं था, अब बिना हस्बैंड के तो बेचारी कंट्रोवर्सी में टूट नहीं सकती, अकेली पड़ जाएंगी, उनके पास तो शब्द ही नहीं होते बोलने को। वो तो दिखाती कुछ है और बोलने कुछ लगती है। जैसे आज उनका एक व्लॉग देखा, उसमें वो अपने यूट्यूब से आया हुआ सिल्वर बटन दिखा रही थी, पर बेचारी दिन भर टीसो 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 करती रहती हैं, तो भूल गई। उन्होंने कहा कि अगर आपको इसे लेना हो तो लिंक पीपी मैसेज कर दीजिएगा। तो भाई किसी को सिल्वर बटन लेना हो तो प्लीज़ उनको लिंक और पीपी मैसेज कर दीजिएगा, तो उन्हें आपको वो बता देंगी कि कैसे मिलता है सिल्वर बटन। तो ऐसे ही वो लगी हुई थी एडवर्टीज़मेंट में, चाहे स्किन केयर के यानी कि सी केयर के। और वैसे तो उनका स्किन इतना ख़राब हो गया है कि उनका चमड़ा निकल रहा है, और अगले ही दिन अगले चैनल पे वो एक सी केयर का ऐड करने लगती हैं, बताने लगती हैं वो डाइट में फ्रूट्स खाती हैं। वो फ्रूट्स जिनके उन्हें नाम भी नहीं पता, फ्रूट वाले से पूछती हैं इसे कैसे खाते हैं, इनका नाम क्या है, और वो खाती हैं डाइट से। उधर सी केयर का ऐड करते हुए भाई साहब हमारे जो है लगे होते हैं और सुना देते हैं अपने लाइव में कि देखो मैंने स्किन केयर ऑर्डर किया है, और वहाँ से डॉक्टर बात कर रही है। ओ मिस्टर इंजीनियर, मिस्टर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, वो डॉक्टर नहीं, वो एआई बोल रही है। इतनी भी अक्ल नहीं है, या आपको तो है। आपने जैसा अपने व्लॉग में कहा था ना कि आपके सब्सक्राइबर ऐसे हैं, आपके सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि वो आपकी मूर्खता को ही समझते हैं सब कुछ सही। जैसे आप कह देते हैं आपका सलून है तो वो मान जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस करने लगते हैं। आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपका सब्सक्राइबर का जो झुंड है ना वो ऐसा ही है। वो एक अंधभक्तों का गंवार सब्सक्राइबर ग्रुप है, जो समझ ही नहीं रहा है आपकी गंदी हरकतों को, आपकी गंवारता को। इसीलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा ग्रुप ही ऐसा है, हमारे सब्सक्राइबर्स ही ऐसे हैं, उनके हिसाब से हम बिल्कुल ठीक हैं। तो सही कहा आपने, बहुत सही बात कही। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि मैं वही करूँगा और मैं उसी को अपने घर बुलाऊँगा, या मैं उसी से रिश्ता रखूँगा जिससे मेरी बीवी यानी लप्पी रिश्ता रखेगी। तो लप्पी आज से कुछ समय पहले आपकी मम्मी से भी रिश्ता रखने के लिए मना करती थी। कुछ दिन पहले उसकी आपसे बहन से भी नहीं पड़ती थी, आपकी बायोलॉजिकल बहन, उससे भी नहीं पड़ती थी। उसे भी आपने गृह प्रवेश में नहीं बुलाया था, उसके लिए भी आप नहीं रुके थे गृह प्रवेश के लिए। तो तब आपने क्या सोचा था? तब आपको लप्पी ध्यान नहीं आई थी। तो अब आपको जगत दीदी के एपिसोड से आपको ऐसा लगने लगा है कि लप्पी सबको सही कहती है। जगत दीदी ख़राब थी तो लप्पी ने कहा था तो हमने छोड़ दिया, अब अंशु ख़राब है, लप्पी ने कहा तो हमने छोड़ दिया। अब कल को लप्पी कहेगी कि अपना भाई छोड़ दो, अपनी बहन छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, अपनी मम्मी छोड़ दो, तो क्या छोड़ दोगे? इन शॉर्ट, जब उनके पतिदेव वापस आ गए उनके पास, तो उनको भी रोना आने लगा इस पूरी कंट्रोवर्सी में। उनका रो रो के बुरा हाल हो गया, क्योंकि उनके पास कंधा नहीं था ना रोने के लिए। चार जो घर में मुस्टंडे घूमते रहते हैं, उनका कंधा तो वो बेचारी ले नहीं सकती। अच्छे परिवार से आती है ना, ऐसे सब काम नहीं करती वो, ऐसे उल्टे सीधे कपड़े भी नहीं पहनती वो। पता है, बता रहे थे लप्पू जी कैसे कपड़े पहनती है, कैसे उनके सब्सक्राइबर्स पसंद करते हैं, क्योंकि कैसे उनके सब्सक्राइबर्स मैंने बता ही दिया है, उन्होंने खुद ही बता दिया है। खैर, उन्हीं की बात रिपीट कर रही हूँ मैं, अपने मन से कुछ नहीं कह रही। भाई साहब लाइव आते हैं और लाइव में लोग उनसे पूछने लगते हैं कि आपकी जान कहाँ है। लोग उनके मज़े लेने लगते हैं कि आपकी जान कहाँ है, आपकी बेटी का बर्थडे है
कब जाओगे, ऐसे ऐसे सवाल आने लगते हैं। बीच में इन्होंने 1-2 दिन पहले एक रील डाली थी जिसमें जो इनके घर सब्सक्राइबर आए थे ना सिवान में, उनके साथ एक बड़ा ही रोमांटिक सॉन्ग बना के डाला था, मैं भूल गई वो गाना। तो उस गाने पे एक भी कमेंट अच्छा नहीं आया, सारे वाहियात कमेंट आ रहे हैं कि अब इस पे नज़र है, अब इसकी आदमी की दूसरों की बीवियों पे ही नज़र होते हैं, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। मतलब ये तो इनकी इमेज रह गई है वाईटी पे, और ये बनते हैं वाईटी के किंग, ये बनते हैं मतलब इनके बाप का है वीडियो, मतलब पूरा यूट्यूब इनके बाप का है, ये जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे, ये जो कहेंगे वो होगा, ऐसा नहीं है। अब इनकी इज़्ज़त मिटिया पलीत हो गई है, अब इनका कुछ नहीं रहा वाईटी पे। हाँ, लेकिन फिर भी व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में तो बता ही दिया है, आप लोगों ने देख ही लिया है ना। तो अब बात करते हैं उन दूसरी पार्टी की जो अभी तक छुट्टी मना रहा था, टैम्पलीज़ पे था, यानी कि इनकी बहन और इनके जिनका ऑपरेशन हुआ है, राजकुमार भाई साहब। तो मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें डेडिकेटेडली इन भाई बहन के रिश्ते पे और इस पूरे ऑपरेशन पे बनाया था, छोटा सा व्लॉग बनाया था 5-6 मिनट का, अगर आपका मन करे तो देख लीजिएगा। तो उस व्लॉग में तो मैंने बना दिया था जो अच्छा था, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो मुझे पॉइंट आउट करे बिना ना मेरी दाल रोटी हजम नहीं हो रही। तो वो है कि शेविंग, जब ऑपरेशन नहीं हुआ था तो क्या बंदा खुद शेव नहीं कर सकता था? लेकिन नहीं, वीडियो कंटेंट के लिए जीजा जी शेविंग करा रहे हैं, मुंह पोंछ रहे हैं उसका। जब ऑपरेशन नहीं हुआ था तो उसका मुंह पोंछना ये सब कुछ वो खुद कर सकता था, है ना, लेकिन तब भी वीडियो कंटेंट के लिए ये सब किया जा रहा है। चारों लोग एक साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं, वीडियो कंटेंट बन रहा है। मतलब ऑपरेशन होने के तुरंत बाद जब बंदे को बोलना भी नहीं चाहिए, थ्रोट और ENT का मामला है, मतलब ईयर नोज़ एंड थ्रोट का मामला है, बोलना भी नहीं चाहिए तो भी बंदा बोल रहा है, और वहीं से एक नई कंट्रोवर्सी का आगाज़ भी कर रहा है। वो कंट्रोवर्सी ये है, ध्यान से सुनिएगा, वो कंट्रोवर्सी ये है कि मेरी भाभी को मैंने बुलाया था, मैंने कहा था भाभी तुम यहाँ आ जाओ, बच्चों का ही ध्यान दे लेना, या मेरे साथ हॉस्पिटल रह लेना, या बच्चों का ध्यान लेना, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक परिवार नॉर्मल फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है। लेकिन भाभी ने कह दिया कि उन्हें कुछ काम है, कुछ क्या काम है, उन्हें टीसों का ठेला लगाना है, तो उन्होंने मना कर दिया। राइट, उन्होंने ये बात अपने ईयर के ऑपरेशन होने के करीबन 20 आवर्स के बाद बोली हॉस्पिटल से वीडियो बनाकर। फिर कट टू नेक्स्ट डे वो रोने लगे कि मेरी भाभी को मनहूस मत कहो, हम सड़क पर होते अगर हमारी भाभी ना होती, हमारी दाल रोटी हमारी भाभी ही चलाती है, हमारी भाभी की फेस वैल्यू पे ही तो हम जिंदा हैं, हमारा मुंह तो कितना भी वाइप से पोंछ लो गंदा का गंदा ही रहेगा। ये तो इनकी औकात है, आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं, सब कुछ एक ना कंटेंट का एक छोटा छोटा सा नमूना बना के अपने पास रखते हैं, कब कौन सा वाला फेंकना है जनता के ऊपर, क्योंकि इनकी जनता तो है मूर्ख, उस पर फेंक देते हैं और इनकी जनता फिर दीदी भैया करने लगती है। ये है इनकी औकात। यहाँ पर अब अप्सरा मम की बात करें तो उनका बेटे का ऑपरेशन हुआ है, उनका बेटा वहाँ पड़ा है, एक बहू ऐसी प्रेग्नेंट है या नहीं है गॉड नोज़, वो पपीता खा रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं पपीता मत खाओ, शायद बहू को हो नहीं रहा, एक सो कॉल्ड बेटी को सो कॉल्ड मिसकैरेज हो गया है, और वो बात कर रही हैं कमिंग सून पार्टी की, अप्रैल में उनकी एनिवर्सरी पार्टी जो उनके बच्चे दे रहे हैं। मैं इनका व्लॉग करीबन 4 साल से तो देख ही रही हूँ, इन सबको देख रही हूँ। पहले मतलब अभी तक पिछले साल तक इनके बर्थडेज़, इनके एनिवर्सरीज़ पे इनके घर में कोई नहीं रहता था, ये लप्पू लप्पी आते तक नहीं थे, विश तक नहीं करते थे। ये राजकुमार बाबू और इनकी मदर बैठ के रोते रहते थे कि भाभी ने भैया ने विश तक नहीं किया। और आज ये लोग बातें कर रहे हैं मैरिज एनिवर्सरी बनाएंगे, हमारे बच्चे सारे बच्चे आएंगे। इनके यही बच्चे अभी कुछ ही दिन पिछले महीने ही, ये जब ये गई थी एनिवर्सरी में मार्च में, तब वहाँ पर ये बीमार हो गई थी, तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कोई नहीं था वहाँ। ये भागी भागी सिवान आई थी, अपने पति के साथ डॉक्टर के पास गई थी। वहाँ इनको इनका बड़ा बेटा छोड़ के दिल्ली भाग गया था एक पार्टी एंजॉय करने, बहू बेटा, और दूसरा बहू बेटा शिमला भाग गए थे। ये अकेले वहाँ से रोती हुई आई थी यहाँ डॉक्टर को दिखाने, और ये आज अपने बेटों की इतनी तारीफ़ कर रही हैं। हजम नहीं होता आंटी जी, कुछ एक स्टैंड पे रहो ना यार, तब इंसान आपके साथ रहेगा। पता नहीं आपके सब्सक्राइबर्स कैसे हैं, पर हम भी आपके ही सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमें समझ आ रहा है कि आप लोग कभी कुछ और बात करते हो, कभी कुछ और, आपके आपस में ही कंट्रोवर्सी पूरा स्क्रिप्टेड होता है, और 110% ये अंशु के साथ भी स्क्रिप्टेड है। और अगर ये स्क्रिप्टेड है तो अंशु के सब्सक्राइबर्स ये ध्यान से सुन लो, अगर अंशु के साथ ये लोग वापस से पैचअप करते हैं, वापस से वही रिलेशन रखते हैं कि घर में तो लड़ाई होती रहती है भाई बहनों के बीच में, तो आप लोग भी समझ जाओ, प्लीज़ समझ जाओ कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। इसको एक ड्रामा की तरह ही देखो, एक सीरियल की तरह, डेली सोप आता है ना, उसी की तरह देखो। क्योंकि कल की लाइव में जो लप्पू ने कहा कि मेरा मन करेगा तो मैं फ़ोन करूँगा,
अंशु का मन करेगा तो वो फ़ोन करेगी, हमारा मन जब करेगा हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसी से आप लोग समझ जाइए सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब कुछ ड्रामा है, कुछ भी सच नहीं है। जैसे वो खेतों में रो रही थी, अब ये सब कुछ हो रहा है, बस इससे ज़्यादा और हम आपको नहीं समझा सकते। इसे आपको देखना है तो डेली सोप की तरह देखिए, दिल पर मत लीजिए, दीदी भैया करना बंद करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बस टाटा बाय बाय, टेक केयर। गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए, और प्लीज़ कोशिश करिए जितना हो सके उतना धूप को अवॉइड करिए। हो सके तो घर में ही रहिए, लेकिन अगर बाहर जाएं तो ध्यान रखिए कि आप हीट के चक्कर में ना पड़े और हीट स्ट्रोक ना हो। बाय बाय।